अचार गोश्त मेरे तरीके से कभी नहीं बनाया होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने डब्बे वाला कोई मसाला नहीं डाला, घर के मसाले डाले हैं और बहुत ही सादे तरीके से मैंने आज आपको ये रेसिपी देनी है। आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में चार गोश्त की रेसिपी बनाई होगी, ये उससे बिल्कुल मुनफरिद होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आऊँ वो ज़बरदस्त हम अचार गोश्त बनाएंगे। अचार का जो मसाला है हम बाहर का डब्बे वाला नहीं डालेंगे, घर से बनाएंगे। क्या तरीका है चारी मसाला बनाने का वो भी मैं आपको बता दूंगा। 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है, ये मैंने लेग और थाई का मिक्स गोश्त लिया है। मैंने इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी धो लिया है और साफ़ करके अलग कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक मैंने चॉप कर लिए हैं। 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर हैं, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। 1/2 कप मैं इसमें दही डालूँगा। 2 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगा। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त ख़ास होने जा रही है। मैं आज आपको बताऊंगा कि घर में अचार मसाला कैसा बनाना है। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। 1/2 टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने सौंफ लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने कलमंजी ली है और 1/2 टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये चीज़ें जाएंगी, इनका क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। हमने मिर्चों को बहुत कम रखना है, इसलिए मैंने सिर्फ दड़ा मिर्च ली है, ये 1 टी स्पून है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैं दरमियान से कट लगा दिया है और ये थोड़ा सा धनिया लिया है। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने कुंडी डंडा ले लिया है और ये मसाले जो मैं आपको बताए हैं ये मैं इसमें डाल के इसे मैंने दरदरा सा इसे कूटना है। अगर आप कुंडी डंडा में नहीं पीसना चाहते तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दरदरा सा ये कूटना है तो इसलिए मैं कुंडी डंडे में ये कूटूँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कूट लिया और इसी तरह से हमें दरदरा ये मसाला चाहिए था। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, ये बेहतरीन हमें ये अचार का मसाला मिल गया है। अब मेरे तरीके से जो मैंने चीज़ें डाली हैं इसी तरीके से डालते हुए आपने इसे दरदरा सा जो है ना वो कूटना है। कहूँगा क्या इसमें ऐड करना है, लेकिन जो अचार का जायका देने के लिए सिर्फ इससे ज़्यादा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। हम इसे एक तरफ रखते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने मीडियम। ऊपर कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले ये 1/2 कप ऑयल है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तारक भाई के तरीके से आज अचार गोश्त की रेसिपी बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अब ये प्याज है ये मैं डाल दूंगा इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसे हमने टी पिंक करना है, इसे ब्राउन नहीं करना, टी पिंक करना है सिर्फ। जी मैंने प्याज़ों को टी पिंक कर लिया है। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1 से 2 मिनट में फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसकी बहुत ही प्यारी एक खुशबू होती है वो आनी शुरू हो गई है। अब हमने ये टमाटर है ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 से 2 मिनट मैं टमाटरों को भी फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का कच्चापन भी दूर हो जाए। जी मैंने टमाटरों को 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें तकरीबन मैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम मैं पानी डालूंगा और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएँ। आपने एक बात नोट करनी है कि अभी तक मैंने कोई चीज़ इसमें मसाला नहीं आपने डालना, ना मैंने डाला है। आपने मेरे तरीके से ये आप अचारी गोश्त बनाएं, बहुत ही कमाल और बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनेगी। ये लेंगे आप इसे ढांप के रखते हैं और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर दें। ये लें जी तमाम चीज़ें एक जान हो गई हैं और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। ये चिकन है ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये नमक सिर्फ आपने डालना है और मैं इसे अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करूंगा इस मसाले में। सिर्फ अभी आपने नमक डालना है। आपने जब मैं टमाटर डाले हैं तो उसी वक्त आपने टमाटर डालने हैं क्योंकि आखिर में हमने दही डालना है। अब ये चिकन को मसाले में अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और फ्राई करूंगा 5 से 6 मिनट। इसी मसाले में मैं इसे फ्राई भी करता जा रहा हूँ और ये 50% ये कुक भी होते जा रहे हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट फ्राई करना है इसी मसाले में। अभी तक हमने सिर्फ इसमें नमक डाला है
आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। जिस स्टेप से मैं आपको आज की रेसिपी दे रहा हूँ इसी तरह ही आपने चार गोश्त की रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएंगे इंशाल्लाह। जी मैंने चिकन को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हमने इसकी ग्रेवी को जलाना नहीं है क्योंकि इसे हमने प्याज को लहसुन को पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जितना हमें फ्राई करना था वो कर लिया है, इसलिए हमने इसे नीचे नहीं लगाना ना नीचे जलाना है। अब इसका ऑयल भी थोड़ा सा अलग होना शुरू हो गया है। 1 से 2 मिनट में और इसे थोड़ा सा फ्राई करके क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी मुझे मज़ीद 2 मिनट हो गए हैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते हुए। अब ये हाफ कप जो दही है ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब आपने पानी नहीं डालना क्योंकि ये जो हमने दही डाला है इस दही के पानी से ही ये 50% पहले हमने ये कुक कर लिया है और ये 50% हमने कुक और करना है। आँच को मैं मीडियम टू लो कर दूँगा और इसे ढाँप के 7 से 8 मिनट रखूँगा ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और चिकन भी कुक हो जाएगा। आप 7 से 8 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो चुका है। अब ये अचारी मसाला है ये हमने सब्ज़ मिर्चों में काट के नहीं डालना। मेरी कोशिश है अपनी माएँ बहनें बेटियों को आसान रेसिपी दूँ। आपने इसी तरह ये आखिर में डालना है ताकि इसका फ्लेवर उभर के आए। और ये दड़ा मिर्च है सुरख ये भी साथ डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। ये लें जी आप मेरे तरीके से ये इंशाल्लाह ये चारी गोश्त बनाएं। इंशाल्लाह जितनी मरतबा ये आपने चारी गोश्त बनाया होगा सब कुछ ये पीछे छोड़ देगा। इतनी आसान रेसिपी और बहुत ही कम मसालों से ये आज मैंने आपको रेसिपी दी है। अब ये हरी मिर्चें हैं ये ऐसी इसमें डाल देंगे, इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उभर के आएगा। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये लें जी अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला ये डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया है ये भी ऊपर डाल देंगे। ये लें जी हमारी कमाल की अचार गोश्त की रेसिपी मुकम्मल हुई है। आपने मेरे तरीके से इसी तरह बनाना है। इंशाल्लाह ये एक नया स्टाइल और मुनफरिद तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है कि आज तक आपने कभी भी इस तरह नहीं बनाया होगा। अब मैं अपनी रेसिपी को डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। आप मेरे तरीके से अचार गोश्त की ये रेसिपी बनाएँ। कमाल की रेसिपी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने घर में ये मसाला तैयार किया है अचार गोश्त का। बहुत ही कम मसाले डाले गए हैं और बहुत ही एक ख़ास अंदाज से ये पकाया गया है कि आज तक आपने कभी भी इस तरह नहीं पकाया होगा। लोग क्या करते हैं वो मिर्चें काट के एक मशक्क़त में डाल देते हैं कि इसमें ये मसाला भरें। इसमें सादे मसाले जो जाते हैं जो का जायका देते हैं वो मैंने डाले हैं और सादे तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है। आपने ये ज़रूर तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आपने कहना कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताइए। मैं थोड़ा सा आपको ये करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे ज़रूर शेयर किया करें वीडियो को ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।